मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। रियल हाथों पर हम किस्मत की लाइन को डिस्कस करेंगे और सन लाइन को डिस्कस करेंगे, शोहरत की लाइन को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कोई गैर मामूली साइन होंगे, कोई ऐसी लाइंस जो मैं समझूंगा कि इनके बारे में बताना आपको बड़ा ज़रूरी है, तो मैं उन लाइंस को भी लाजमी डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आप देखें तो हमें किस्मत की लाइन हमें मून माउंट से शुरू होती नज़र आ रही है। ये होता है आपका मून माउंट। अगर आपकी किस्मत की लाइन मून माउंट से स्टार्ट लेना, तो ऐसे लोगों का कैरियर आमतौर पर दूसरे लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये पब्लिक डीलिंग वाला काम करते हैं। अगर लड़की होगी तो वो हो सकता है अपना पार्लर बना ले, और ज़ाहिर है पार्लर अगर वो बनाएगी तो उसका ज़ाहिर वो लड़कियां ही उसके पास आएंगी, तो पब्लिक डीलिंग वाला काम होगा। तो इसमें मून जो होता है ये बैरूनी दुनिया का बताता है। तो अगर किस्मत की लाइन मून माउंट से शुरू हो रही है तो ये आपको फॉरेन ट्रैवल भी ये किस्मत की लकीर करवा देती है। अगर आपकी किस्मत की लकीर मून माउंट से यहाँ से शुरू हो रही हो और इसके साथ फिर कोई लाइन ऐसे जुड़ भी रही हो, तो 100% आपकी बैरून मुल्क शादी भी हो जाती है। ये इस चीज़ का साइन है। और इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन सीधी मून माउंट की तरफ आ जाए, यूं, ये आपका मून का एरिया है। आपकी ज़िंदगी की लाइन यहाँ पे 2 शाखा हो जाए, अगर 2 शाखा ना भी हो तब भी ये मून की तरफ आ जाए, तब भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। जैसा कि आपको इस हाथ में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन यूं नीचे जाके यूं 2 शाखा हो रही है। अगर इतना बड़ा 2 शाखा हो तब भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी और आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। और अगर आपकी किस्मत की लाइन इस तरीके से 2 शाखा होके ऊपर की तरफ जाती है, तब भी आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी। आप 100% बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ओल्ड एज में जाके देखें तो 50 के बाद यहाँ पर किस्मत की लाइन से यहाँ पर शाखें फिर ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका बुढ़ापा बड़ा अच्छा होगा और ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी। शोहरत की लाइन दिल की लाइन के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये थोड़ी सी ऊपर से शुरू हो रही है और इतनी स्ट्रांग भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनको तकरीबन 52 53 पे जाके इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, इनको खुशियां भी मिलेंगी, कामयाबियां भी मिलेंगी और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक हाथ में जो रियल हाथों पे जो भी ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स होंगे मैं उन्हीं को डिस्कस करूंगा। अब इस हाथ में आप देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ज़िंदगी की लाइन के साथ ये फिश साइन नज़र आ रहा है। अगर ज़िंदगी की लाइन पे इतना बड़ा ये फिश का साइन इस तरीके से बने तो ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी करवा देगा और बैरून मुल्क आप सफ़र भी करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। एक चीज़ को आपने समझना है, ये मैंने कल भी इस हाथ पे वीडियो बनाई थी, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी बंदे को कंफ्यूज कर देती है, उस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से समझना है। ये होती है आपकी लाइफ लाइन, ठीक है। अब ये लाइफ लाइन इनकी यूं आ गई। अब अगर गौर किया जाए तो जो ये है, ये इसको आप जिंदगी की लाइन भी पढ़ सकते हैं, इसको आप ब्रेन लाइन भी पढ़ सकते हैं और आमतौर पर किस्मत की लाइन भी यूं यहां से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है, तो ये हाफ किस्मत की लाइन भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको ये समझना कि इसको हम ब्रेन लाइन पढ़ें, इसको जिंदगी की डबल लकीर पढ़ें, क्या इसको पढ़ें, ये जिंदगी यानी कि ये किस्मत की लकीर है, क्या ये दिमाग की लकीर है, या ये जिंदगी की डबल लकीर है। तो इसको आप बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपकी दिमाग की लकीर यहां से सीधी मून की तरफ आ जाती है, इतनी ज्यादा झुक जाती है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ख्याली दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं और हकीकत से फरार ढूंढते हैं, नशे के शौकीन हो सकते हैं, गलत एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं, मायूसी, डिप्रेशन, खुदकुशी के ख्यालात आना। ऐसे लोग काम बिल्कुल नहीं करते, शायरी, पोइट्री, म्यूजिक और इनकी रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ जो है उससे ये किनारा कश हो जाते हैं। बल्कि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ दिमागी काम करना पसंद करते हैं, उसमें भी ये शायरी लिखना शुरू कर सकते हैं या ये नावल निगार बन सकते हैं। तो मैं चूंकि ये बंदा जिसका मैं पाम पढ़ रहा हूँ ये रियल स्टेट से जुड़े हुए हैं, ये कर रहे हैं काम प्रॉपर्टी का, तो इन्होंने कहा जनाब मैं तो बिल्कुल ख्याली पुलाव को बिल्कुल नहीं पकाता और ना मैं शायरी को इतना ज्यादा पसंद करता हूँ। शुरू में थोड़ी बहुत मुझे शायरी के साथ लगाव था, लेकिन अभी तो मुझे कोई शायरी के साथ लगाव नहीं है। तो फिर मैंने कहा जनाब कि ये
मैं आपकी इस लाइन को किस्मत की लाइन के तौर पर भी पढ़ूंगा और जिंदगी की डबल लाइन के तौर पर भी मैं इस लाइन को पढ़ूंगा। तो यानी कि ये आपकी जिंदगी की डबल लाइन हम इसको करार देंगे, क्योंकि ये कदम कदम पर आपकी जिंदगी की हिफाजत भी करेगी और जहां मुश्किल आएगी आपकी जिंदगी में, ये जिंदगी की डबल लकीर जो है आपको उस मुश्किल से भी निकालेगी। अब जिंदगी की जो डबल लकीर अगर हम इसको पढ़ेंगे तो जिंदगी की डबल लकीर हो तो इंसान को क्या फायदे होते हैं। पहली बात तो ये इंसान दो बिजनेस करता है, तो बिल्कुल ये दो तीन बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा इंसान की डबल शख्सियत होती है, यानी कि एक इंसान की वो शख्सियत जो वो लोगों के सामने जाहिर करता है और एक इंसान की इनर पर्सनैलिटी होती है, इनर शख्सियत होती है जो वो घर में जाहिर करता है, या वो उसकी एक अंदर की जो दुनिया होती है उससे वो दूसरे लोगों को बेखबर रखता है, यानी कि वो दूसरे लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसे लोग जिनकी डबल जिंदगी की लकीर होती है, उनकी डबल पर्सनैलिटी होती है, डबल शख्सियत के मालिक होते हैं और वो जिंदगी में दो बिजनेस भी करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इसको मैंने इनकी जिंदगी की डबल लकीर के तौर पे पढ़ा है। फिर मैंने इनको कहा कि अगर हम इसको किस्मत की लकीर के तौर पर पढ़ेंगे तो याद रखिए, अगर किस्मत की लकीर यहां से घूम के दिमाग की लाइन की तरफ घूम जाए तो इंसान 28-30 पे जाके अपने किसी गलत फैसले की वजह से अपनी जिंदगी को तबाह कर लेता है, बर्बाद कर लेता है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि 28-30 पे जाके कोई आपने गलत फैसला किया हो, कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई नुकसान नहीं किया, मेरा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि ठीक है जनाब, इसको हम फिर ये बात मैं आपकी मान लेता हूं कि आपने वाकया ये आपने नुकसान नहीं किया होगा। तो ये फिर जो है ना जिंदगी की डबल लकीर के तौर पर भी आप इसको पढ़ेंगे, और अगर आप किस्मत की लकीर के तौर पर पढ़ेंगे तो फिर ये होगा कि अगर ये इस तरफ मुड़ गई है तो फिर ये 28 से 30 साल की उम्र में ऐसा बंदा अपनी गलतियों से अपनी किस्मत को खराब कर सकता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इसके अलावा मजीद अगर हम इनके हाथ में देखें तो यहां से इनकी जिंदगी में बेहतरी आना शुरू हुई है, और फिर यहां पे जाके फिर इनकी जिंदगी प्रॉब्लम का शिकार हुई है। फिर ये एक लाइन यहां से ऊपर की तरफ उठी है, एक लाइन यहां से फिर ऊपर की तरफ उठी है। तो इसका मतलब ये है कि 27-28 साल की उम्र में जो इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगे, फिर ये कोई काम शुरू करेंगे तो 40-42 साल की उम्र तक इनका वो काम चलेगा, फिर वो इनका वो काम खत्म हो जाएगा। यहां से फिर अल्लाह ताला इनकी मजीद मदद करेगा, दो काम फिर ये और शुरू करेंगे, दो लोगों की इनको सपोर्ट मिलेगी, और ये लाइन जो इस तरीके से ऊपर जाती है और फिर इस तरीके से लाइन ऊपर की तरफ जाती है सैटर्न माउंट पे। तो इसको आप बुरा नहीं कह सकते। हालांकि कुछ लोग इसको क्रॉस पढ़ेंगे और समझेंगे कि शायद ये बुरा साइन है। नहीं, ये क्रॉस का साइन नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे एक ट्राइंगल भी बना रहे हैं। ट्राइंगल आमतौर पर अच्छा माना जाता है, और इसी ट्राइंगल के ऊपर ये इस तरीके से किस्मत की लाइन दो शाखा हो रही है। तो ये बता रही है कि ये ट्राइंगल भी इनको रुपया पैसा देगा, नेम फेम अल्लाह ताला इनको देगा, और जो किस्मत की लाइन ऊपर जाके दो शाखा हो रही है, इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी और ये जिंदगी में तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको खुशियां और कामयाबियां देगा। हाँ, एक चीज है कि अगर दिल की लाइन बहुत ज्यादा सीधी इधर आ जाती है तो ऐसे बंदों के अंदर ईगो बहुत बढ़ जाती है। ये सेमियन लाइन के तौर पर ये लाइन काम करेगी, तो उस वजह से इनके अंदर जिद, गुस्सा, ईगो आ सकती है, जिसकी वजह से इनको किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो शोहरत की लाइन पे अगर यहाँ पे इस तरीके से कट का निशान हो तो इंसान को कोई ना कोई बदनामी जरूर मिलती है, या एक दफा इंसान की रेपुटेशन जरूर खराब होती है। ये बिजनेस की लाइन या खत सेहत के तौर पर भी इसको लें तो बिजनेस में ये थोड़े बहुत लॉस जरूर करेंगे, और अगर इसको हम सेहत की लाइन के तौर पर लें तो सेहत भी इनकी कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर करेगी। मून माउंट पर इतनी गहरी सफर की लाइन इनको फॉरेन सेटलमेंट करवा देगी, बाहर के मुल्क जरूर जाएंगे। और ये जो इस तरीके से साइन होता है, ये जो रिंग ऑफ जुपिटर होता है, तो ये इंसान को रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर लेके जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से तकरीबन रियल हाथों पे मैं 2-2, 3-3 हाथों पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। 10-10 मिनट की वीडियो होगी, और हर हाथ में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको काफी पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इनको ज़ेन नशीन कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छे पामिश जरूर बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। ये तमाम हाथ मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं इन सब हाथों पर आपको जो भी यहाँ पे सन लाइन होगी, किस्मत की लकीर होगी, और इसके अलावा जो इनके हाथ में अच्छे बुरे साइन होंगे, हम तमाम साइंस को डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जो लोग मुझसे पाम रीडिंग करवा चुके हैं तो उनके हाथ की बारी भी जरूर आएगी। हर एक लाइन को डिस्कस किया जाएगा जी, तमाम लोगों को पामिस्ट्री सिखाई जाएगी आपके हाथों पर, रियल हाथों पर।
और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पामिस्ट्री सीखने का, समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि पामिस्ट्री अगर आप कहें ना कि किताबों से सीखी जा सकती है तो बहुत मुश्किल है। पामिस्ट्री के लिए आपका एक जो है ना प्रैक्टिकल रियल हाथों पे जब तक आप पामिस्ट्री नहीं सीखेंगे, कभी भी आप अच्छे पामिस्ट नहीं बन सकते। और देखें ये कितने ज़्यादा मैंने आपके लिए हाथ सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला बारी बारी हम इन हाथों पे जो है ना वो वीडियो बनाएंगे और रियल हाथों पे ही आपको मैं पामिस्ट्री सिखाऊंगा। शोहरत की लाइन को कैसे पढ़ते हैं, किस्मत की लाइन को कैसे पढ़ते हैं, तो ये मैं अब आपको रियल हाथों पे ही सिखाऊंगा। टॉपिक जो हमारा है वो है असल में किस्मत की लकीर और शोहरत की लकीर। यही दो लाइनें जो है वो आपको करोड़पति भी बनाती हैं, अरबपति भी बनाती हैं। तो इसीलिए मैं इन्हीं दो लाइनों को मिला के रीडिंग दूंगा आपको, सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो पामिस्ट्री पे गिरफ्त होगी वो बड़ी जबरदस्त होगी और आप इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकेंगे और पामिस्ट भी बन सकेंगे। तो अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं, वो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।